नमस्कार दोस्तों, आज है 10 मई 2024 और आज के करंट अफेयर के वीडियो में हम लोग जानेंगे महाराणा प्रताप की जयंती के बारे में, बॉम्बे बकट के बारे में, यूरोपियन यूनियन ने नया लॉ बनाया है वोमेंस को लेकर के, उसके बारे में जानेंगे, गगन स्ट्राइक 2 के बारे में जानेंगे और बीआरओ जो है सिंकुला टनल पे रोड बना रहा है उसके बारे में जानेंगे। वेस्ट नील फीवर क्या है, इसके क्या सिम्टम्स है और ये कैसे फैल रहा है उसके बारे में जानेंगे। रॉकेट प्रपल्सन किया गया है कैंडल वैक्स से, मोमबत्ती से जो है रॉकेट का प्रपल्सन किया गया है, इसके बारे में भी जानेंगे। एशिया ओपन पिकल बॉल चैम्पियनशिप 2024 जो चल रहा था वियतनाम में, इसके कंक्लूजन के बारे में भी जानेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे इन सारे करंट अफेयर पे आधारित। तो आइए पहले करंट अफेयर की ओर हम लोग चलते हैं। पहला करंट अफेयर है महाराणा प्रताप की जयंती। पूरे देश में जो है 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाई गई थी। महाराणा प्रताप इतिहास के वैसे एक योद्धा हैं जिनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है, जिनका पूरा जीवन ही प्रेरणादायक और संघर्ष से भरा हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म जो है 9 मई 1540 को कुंभलगढ़, राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था, कुंभलगढ़ किले में हुआ था। इनके पिताजी का नाम उदय सिंह था जो कि उदयपुर के संस्थापक थे। महाराणा प्रताप का जो वास्तविक नाम है वो प्रताप सिंह था और राजा बनने के बाद उनका नाम जो है महाराणा प्रताप हो गया था। ये सिसोदिया कुल के राजपूत थे। महाराणा प्रताप जो है महाराणा प्रताप के समकालीन अकबर था और जो हल्दी घाटी का युद्ध जो है विश्व प्रसिद्ध है। हम सभी जानते हैं हल्दी घाटी के युद्ध में किस तरह से महाराणा प्रताप ने जो है अकबर की पूरी सेना को पराजित किया था। ये युद्ध जो है 1576 में घटित हुआ था। महाराणा प्रताप गुरिल्ला वारफेयर में काफ़ी निपुण थे। हम लोग जानते हैं गुरिल्ला वारफेयर के बारे में, यानी कि छापामार युद्ध। एक छोटे से सैनिक के टुकड़ी के साथ जो है वो अचानक आक्रमण करते थे और फिर सबको हरा करके फिर विलुप्त हो जाते थे। इनका जो चित्तौड़ था, चित्तौड़ दुर्ग, इसके बारे में कई सारी रोचक कथाएं हैं, किस तरह से इन्होंने इस पे विजय प्राप्त की। इनका प्यारा घोड़ा चेतक, हम लोग जानते हैं कि चेतक का मंदिर वगैरह भी बना हुआ है और बहुत ज़्यादा दोनों में स्नेह था। महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है वो जनवरी 29 को 1597 में हुई थी और ये किसी लड़ाई के दौरान नहीं, लड़ाई के बाद जो है इन्हें किसी प्रकार का घाव हुआ था, जिसके बाद जो है ये उस घाव के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरा न्यूज बॉम्बे बकट के बारे में है। बॉम्बे बकट क्या है? तो आईएएफ इंडियन एयरफोर्स ने जो है बॉम्बे बकेट को यूज करना शुरू किया है नैनीताल फॉरेस्ट फायर में। अभी जो है नैनीताल में आग लगी हुई है, अभी नैनीताल में जंगल की आग लगी हुई है और उसको बुझाने के लिए बॉम्बे बकेट का यूज किया जा रहा है। बॉम्बे बकेट का यूज सबसे पहले 1980 में हुआ था। बॉम्बे बकेट जो है ये हेलीकॉप्टर में एक थैलीनुमा संरचना होती है इस टाइप का। आप लोग जो है इसका वर्किंग भी देख रहे होंगे, इस टाइप की संरचना है। ये है बॉम्बे बकेट है और जो है ऊपर से ये ओपन होता है जिसमें पानी भरा जाता है और नीचे से जो है फुहारे की तरह वो गिराया जाता है हेलीकॉप्टर के माध्यम से। तो बॉम्बे बकेट जो है अभी MI-17 हेलीकॉप्टर के साथ डिप्लॉय किया गया है, जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, और ये जो है पूरा मॉनिटर कर रहे हैं नैनीताल के आग को। नैनीताल के जो फॉरेस्ट है वहाँ पे फायर लगी हुई है और उसे बुझाने के लिए जो है MI हेलीकॉप्टर के साथ जो है बॉम्बे बकेट का यूज किया जा रहा है। बॉम्बे बकेट जो है भीमताल लेक से पानी ले रहा है और नैनीताल के आसपास के एरिया में जहाँ पे भी जंगल में आग लगी हुई है वहाँ पे जो है छिड़का जा रहा है। बॉम्बे बकेट का जो आविष्कार है ये सबसे पहले जो है डॉन एर्ने ने किया था, जो कनाडा के बिजनेसमैन थे। अभी वर्तमान में 115 देशों में जो है बॉम्बे बकेट का यूज किया जाता है। तो इस तरह से कुछ नहीं है, इस तरह के थैलीनुमा संरचना होती है जो जब जैसे ही पानी में डूबता है तो इसमें पूरा पानी भर जाता है और नीचे से जो है जंगल में जहाँ पे आग लगी होती है वहाँ पे छिड़का जाता है। तीसरा न्यूज है जो यूरोपियन यूनियन का जो पार्लियामेंट है उसने जो महिलाओं पे हिंसा हो रही थी उसको लेकर के कानून बनाया और सबको जो है दंडनीय बना दिया गया है। यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि यूरोपियन यूनियन के 3 महिलाओं में एक महिला के साथ जो है हिंसा होती है और इसी के मद्देनज़र जो है काफ़ी सारे नियम कानून बनाए गए और जो वोमेन के रिलेटेड में जो भी हिंसा की जाएगी उसे क्रिमिनलाइज किया गया, यानी कि दंडनीय बना दिया गया है। इसके साथ ही इसमें
ये ऑनलाइन से रिलेटेड जो भी कार्रवाइयाँ होती है उसे भी दंडनीय बना दिया गया, यानी कि डिस्क्लोजिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन विदाउट कंसेंट इज प्रोहिबिटेड एज इज साइबर फ्लैशिंग, यानी कि किसी भी महिला का जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्लैश नहीं किया सकता उसके कंसेंट के बिना, और अगर किया जाता है तो ये भी दंडनीय है, और जो भी विक्टिम्स होंगे उनके लिए स्पेशल सुरक्षा, स्पेशल सहायता दी जाएगी। ये सबसे रिलेटेड जो है पहले ये यूरोपियन यूनियन का पहली बार इस तरह का कानून जो है अमल में लाया गया है, कानून पास कर दिया गया है। यूरोपियन यूनियन के बारे में जानते हैं। यूरोपियन यूनियन 27 देशों का एक समूह है, और यूरोप के जो भी कल्चर्ड रूप से और इकोनॉमिक रूप से जो एक हैं वो 27 देश जो है एक साथ आकर के कॉमन इकोनॉमिक, सोशल्स और सिक्योरिटी पॉलिसीज को निर्धारित करते हैं। और इस तरह से अभी वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में जो है 27 यूरोपीय कंट्री आते हैं। इसका जो एरिया है ये यूरोप है। इसका फाउंडेशन जो है 1 नवंबर 1993 को हुआ था नेदरलैंड्स में, मैस्ट्रिच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास, ये किसी दूसरे देश के साथ नहीं बल्कि हमारे ही देश के भीतर जो है वायुसेना और थल सेना का संयुक्त अभ्यास है। ये अभ्यास जो है खड़गा कॉर्प्स, जो कि वेस्टर्न कमांड का एक पार्ट है, पंजाब के इलाके में कई जगह पे इस ऑपरेशंस को, इस युद्धाभ्यास को किया गया है कि किस तरह से जो इंडियन एयर फोर्स है और थल सेना है दोनों मिल करके जो है किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती हैं। तो गगन स्ट्राइक 2 नाम याद रखिएगा, गगन स्ट्राइक 2। ये देश के भीतर जो है थल सेना और वायुसेना का अपना युद्धाभ्यास है। ठीक है, और ये पंजाब के इलाके में इस अभ्यास को किया गया है। इसमें कई सारे हेलीकॉप्टर, यूएवी, इस सब को शामिल किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बीआरओ के बारे में। बीआरओ जो है सिंकुला टनल के पास जो है 2 बहुत ही महत्वपूर्ण रोड बना रहा है। हम लोग जानते हैं कि जब वर्तमान सरकार जो है जो बॉर्डर्स एरिया है उसमें काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है, क्योंकि हमारा जो थोड़ा बहुत टेंशन है वो चाइना के साथ रहता है। हम जानते हैं कि हमारा जो टेंशन है थोड़ा सा बॉर्डर विवाद चाइना के साथ है, और इसी के मद्देनज़र जो बॉर्डर एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भली भांति मजबूत करके रखना वर्तमान सरकार जो है इस काम को अच्छे से कर रही है। और इसी के मद्देनज़र जो है 2 स्ट्रेटेजिक रोड का निर्माण किया जा रहा है चाइना बॉर्डर के पास। ये सिंकुला टनल के पास है। सिंकुला टनल आप इमेज में देख सकते हैं, मैप में देख सकते हैं। यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाता है, यानी कि हिमाचल प्रदेश के एरिया से ले करके जो है ये लेह तक जो है आराम से ये जो टनल है इसको जोड़ता है। ये जो 2 रोड है वो बहुत ही क्रूशियल है, और इससे जो है अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये दोनों भी कनेक्ट हो जाएंगे। और ये 2 रोड जो है बंगा जंगा और गोम्पा एलजेपी रोड है अरुणाचल प्रदेश का, और दूसरा रोड है ये मुनस्यारी और मिलाम में जो उत्तराखंड में स्थित है। और इस दोनों के रोड के कंप्लीशन की तारीख जो है जुलाई 2024 है। हम लोग जानते हैं कि भारत दुनिया में सबसे तेज़ गति से 100 किलोमीटर रोड बनाने वाला, 100 किलोमीटर रोड 100 घंटे में बनाने वाला दुनिया का एकमात्र देश है। तो ये आप देख सकते हैं मैप में भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये हम लोग के बॉर्डर एरिया के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितना ज़्यादा स्ट्रेटजिक है। अगर हम सिंकुला टनल की बात करें तो सिंकुला टनल जो है सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे सेफेस्ट और थर्ड अल्टरनेटिव कॉरिडोर है जो आर्म्ड फोर्स को जो है लद्दाख के यूटी में ले जाएगा। थोड़ी सी जानकारी बीआरओ के बारे में। बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फाउंडेशन 7 मई 1960 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, और ये रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये वैसे जगहों पे सड़क का, पुल का इत्यादि का निर्माण करता है जो कि काफ़ी स्ट्रैटेजिक होते हैं, काफ़ी प्रतिकूल परिस्थितियों में होते हैं। जैसे बॉर्डर एरिया में जितने भी बॉर्डर एरिया के रोड हैं जहाँ पे जो है सैनिक क्लैश होने की संभावना होती है या फिर अन्य कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे रोड बनाने का कार्य जो है बीआरओ को मिलता है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वेस्ट नील फीवर। वेस्ट नील फीवर जो है केरला में इसके सिम्टम्स पाए गए थे। एक पर्सन जो है वेस्ट नील फीवर से डाइड हो चुका है, और 6 अदर केस जो है वहाँ पे पाया गया है। तो वेस्ट नील फीवर काफ़ी खतरनाक होते जा रहा है। वेस्ट नील वायरस जो है इस फीवर का मेन रीजन है। ये एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है जो एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से बनता है। आरएनए वायरस है ये।
और ये उसी कुल का है, उस जापानी जो इंसेफ्लाइटिस फैला था और येलो फीवर, इसी कुल का है ये वेस्ट नील वायरस भी। इसका जो सबसे ज़्यादा बड़ा कैरियर है वो क्यूलेक्स प्रजाति का मच्छर है, जो प्रिंसिपल वेक्टर है ट्रांसमिशन का। यही जो है जीव जंतु और मानव में जो है इस रोग का फैलाव करता है, इसके काटने से फैलाव हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रॉकेट फील्ड बाय कैंडल वैक्स एंड लिक्विड ऑक्सीजन टू लॉन्च इन साउथ ऑस्ट्रेलिया। जो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे पहली बार जो है कैंडल वैक्स से रॉकेट को ये एक्सपेरिमेंट किया गया और रॉकेट को जो है भेजा गया है। ये रॉकेट जो है कोनिबा टेस्ट रेंज से भेजा गया है ऑस्ट्रेलिया का। इस रॉकेट का नाम हाइलम्पल्स SR-75 रॉकेट है। ये सिंगल स्टेज का रॉकेट है। सिंगल स्टेज का मतलब एक बार ईंधन ख़त्म होने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। डबल स्टेज का मतलब है कि एक प्रकार का ईंधन ख़त्म होने के बाद ये सेकेंड स्टेज में जाता है, यानी कि दूसरे प्रकार का ईंधन इसमें जलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सिंगल स्टेज का रॉकेट है। इसमें जो है दो चीज़ को कंबाइन करके डाला गया है। पहला पैराफिन वैक्स, जिसको हम लोग मोमबत्ती के रूप में भी जानते हैं, और दूसरा लिक्विड ऑक्सीजन। दोनों को कंबाइन करके ईंधन के रूप में पहली बार यूज किया गया है और जो है इससे रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया है। इस रॉकेट का जो पेलोड है 250 kg है, यानी पेलोड होता है कि आप कितने भार को जो है अंतरिक्ष में ले जा सकते हैं। जो आगे का जो वो लगा होता है इसको वारहेड कहा जाता है। पेलोड जो है इसी में रखा जाता है और ये जो है 300 किलोमीटर की हाइट तक जाएगा, ऊंचाई तक जाएगा। तो पहली बार ऐसा हुआ है जो कैंडल वैक्स को लेकर के इस तरह का प्रपल्सन हुआ है। नेक्स्ट न्यूज आते हैं हम लोग। एशियन ओपन पिकलबॉल चैम्पियनशिप ये वियतनाम में आयोजित किया जा रहा था 2024 का, और इसमें जो है इंडिया ने कई सारे अवार्ड्स जीते हैं। इंडिया जो है अभी नंबर 1 पे है। इंडिया की टीम ने जो है 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक इस गेम में जीता है। ये देख सकते हैं हम लोग इस गेम के बारे में। इस गेम में जीतने वाले लोग जो हैं वो हैं सचिन पहावा और प्रियंका छाबरा, जो मिक्स्ड डबल्स में जो है गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं। ईसा लखानी और पेई चुआन, ठीक है। और थर्ड जो गोल्ड मेडल आया है मेंस डबल का अनिकेत पटेल और रोहित पाटिल का। ये 3 गोल्ड मेडल और 2 रजत पदक मिला है भारत को एशियन ओपन पिकलबॉल चैम्पियनशिप 2024 में। तो अब जो है इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं एक बार उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न आता है, महाराणा प्रताप जो है किस राजवंश से संबंधित थे? तो हम लोग सबसे पहले ही देखे थे कि महाराणा प्रताप जो है सिसोदिया राजवंश से संबंधित थे और उनके पिता उदय सिंह थे। हाल ही में समाचार पत्रों में रहने वाला बम्बी बकेट क्या है? बम्बी बकेट वैसे नाम से ये स्पष्ट है। बकेट का मतलब होता है बाल्टी। बाल्टी हम लोग घर में भी यूज करते हैं, लेकिन ये घरेलू सामग्री नहीं है। ये रॉकेट में प्रयुक्त उपकरण भी नहीं है, ये जू में प्रयुक्त बकेट भी नहीं है। हाँ, ये जंगल की आग बुझाने में प्रयुक्त बकेट है, प्रयुक्त उपकरण है। थर्ड है, वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं? हम लोग देखें अभी 27 देश जो है वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में है। हाल ही में समाचार पत्रों में रहने वाला गगन स्ट्राइक 2 किन 2 देशों के बीच युद्धाभ्यास है? तो हम लोग जानते हैं कि ये कोई किसी दूसरे देश के साथ नहीं हुआ है, ये भारत के ही थल सेना और वायुसेना का ज्वाइंट ऑपरेशन था। इंडिया जापान नहीं, इंडिया यूएस नहीं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया नहीं, कोई नहीं। ठीक है, ये कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा इसमें। फिफ्थ है, बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? तो हम लोग अभी देखें बीआरओ की स्थापना 1960 में हुई थी। नेक्स्ट है, कौन सी स्पीशीज के मच्छर वेस्ट नील फीवर फैलाते हैं? तो एनोफ्लीज तो नहीं होगा, बोथ भी नहीं होगा, नन भी नहीं होगा। क्यूलेक्स प्रजाति का जो मच्छर है अभी देखे थे हम लोग, ये जो है वेस्ट नील फीवर फैलाते हैं। इनके काटने से वेस्ट नील फीवर होने का खतरा होता है। एशियाई ओपन पिकलबॉल चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? ना इंडिया में, ना चाइना में, ना जापान में। इसका ऑप्शन हो जाएगा वियतनाम। तो आज 10 मई का करंट अफेयर समाप्त होता है। हम लोग कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर के साथ।